नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अन्नदाताओं के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं रहा और कई दिनों से वह अपने खेतों में खड़ी फसल को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मौसम उनके अनुकूल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन चित्तौड़गढ़ में रविवार शाम लगभग 7 बजे 15-20 मिनट तक तेज बारिश हुई एवं कई स्थान पर पानी भर गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ के आसपास कई स्थान पर बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की जानकारी है, जिसके कारण न केवल गेहूं, सरसों बल्कि अफीम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। हालत यह कि कई खेतों में तो काफी अधिक पानी भर गया। कई काश्तकारों ने हमें इसके वीडियो भी भेजे और बताया कि फसल का कितना नुकसान हुआ, उसका आंकलन तो सोमवार सवेरे हो सकेगा, क्योंकि जिस समय ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उस समय अंधेरा हो चुका था। जबकि चित्तौड़गढ़ जिले से सटे मध्य प्रदेश में तो काफी अधिक तबाही हुई है एवं कई खेतों में जो अफीम की फसल है वह पूरी तरह से नष्ट हो गई, जहां की भारी ओलावृष्टि होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से जारी सर्दी एवं शीतलहर के बीच रविवार सायं हुई बारिश से सर्दी जहां और अधिक जोर पकड़ने की संभावना है, वहीं चित्तौड़गढ़ के आसपास बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से अफीम, गेहूं एवं अन्य फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार सायं लगभग 7 बजे बादलों की तेज गर्जना के साथ ही तेज बारिश आरंभ हो गई। लगभग 15 मिनट तक बारिश का दौर बना रहा। अचानक हुई इस बारिश के कारण जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। विभिन्न स्थानों पर हिंदू सम्मेलन की समाप्ति पर हो रही महाप्रसादी के दौरान एकदम अफरा तफरी मच गई। बाजार में मौजूद लोगों को भी तत्काल सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा, जबकि कई जने भीगते हुए दुपहिया वाहनों पर अपने घर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के आसपास बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने से कई काश्तकारों ने चित्तौड़ दर्शन को फोन करके बताया कि उनके खेतों में फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। ओछड़ी निवासी नरेश मेनारिया ने कुछ वीडियो चित्तौड़ दर्शन के साथ साझा करते हुए बताया कि ओछड़ी एवं आसपास क्षेत्रों में लगभग आधे घंटे तक बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इस बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण खेतों में पानी भर गया एवं जहां तहां ओले ही ओले दिखाई दिए। गेहूं एवं अफीम के साथ सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि सरसों की फसल में दाने आ चुके हैं और बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों पर यह गिरने से दानों में गलावट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गेहूं की फसल में भी बालियां आ चुकी है और इसके कारण यह फसल आड़ी पड़ गई। कुछ सब्जियों को भी इससे नुकसान होने की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि से सबसे अधिक नुकसान अफीम की फसल को हुआ है। हालांकि ये बारिश जब हुई तो उस समय अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण फसलों को कितना नुकसान हुआ उसकी पूरी जानकारी सोमवार सवेरे ही पता लग सकेगी। हालांकि इन दिनों अफीम की फसल पर डोडा आने की वजह से कई काश्तकार अपने खेतों पर ही थे, लेकिन बारिश एवं ओलावृष्टि के बाद परिवार के सदस्य भी खेतों पर पहुंचे। मौसम विभाग ने भी बारिश होने की संभावना पहले से ही व्यक्त कर रखी थी। 2 फरवरी को भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और यदि यह सही साबित होता है तो किसानों की फसल काफ़ी अधिक चौपट हो सकती है। जबकि इस वर्ष काश्तकार यह उम्मीद कर रहे थे कि अब तक जो फसल हुई वह मौसम के अनुकूल रही एवं अच्छी फसल हो सकती थी, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया। और बारिश आ रही थी तो कितने थे, अब आप सोच लो कम से कम ये घड़े देखो, ये इतने बड़े बड़े मोदी है तो ये देखो, ये घड़े एक ही कितने घड़े ये देखो। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान पर रविवार तोड़ तड़के एक अज्ञात नकाबपोश
दुकान पर लगे ताले के नुक्के तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया, जहां दुकान के अलग अलग 2 दराज में रखी लगभग 1 लाख रुपए की राशि चुराकर वह फरार हो गया। एवं इस घटना की जानकारी रविवार सवेरे दुकान के कर्मचारियों के आने पर उन्हें लग सकी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन मार्ग स्थित श्री नाकोड़ा ऑटोमोबाइल्स के यहाँ रविवार तड़के अज्ञात चोर दुकान के कुंदे तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया। नकाबपोश चोर ने इस दुकान के शटर पर लगे ताले के साथ लगने वाले दोनों ही कुंदे तोड़ दिए, जिसके बाद अंदर प्रवेश करने के पश्चात 2 टेबल की अलग अलग दराज को उसने तोड़ दी, जहाँ की लगभग 1 लाख रुपए की राशि लेकर वह फरार हो गया। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस दौरान कई कीमती पार्ट्स भी यहाँ पड़े हुए थे, लेकिन अज्ञात चोर द्वारा इसमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाया और जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे माना जा रहा है कि कोई जानकार था, जिसे यह जानकारी थी कि एक दराज इस दुकान के आगे है, जबकि इसी दुकान के पीछे भी एक दरवाज़ा है और वहाँ भी एक दराज में नए नोट रखे हुए थे। एवं इसकी जानकारी तो इस दुकान के कुछ कर्मचारियों को भी नहीं थी, जिसके कारण माना जा रहा है कि किसी जानकार द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी रविवार सवेरे जब दुकान के कर्मचारी यहाँ पहुँचे तो उन्हें मिल सकी, जिसके बाद दुकान मालिक को इस घटना की जानकारी दी गई और बाद में पुलिस को इस घटना की जानकारी दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुँची। 9 बजे मेरा स्टाफ आके दुकान खोलने के लिए देखा तो दुकान के दोनों ताले क्या नगुचे कटे हुए थे और देखा तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया। घर से मैं आया और यहाँ देख के मैंने देखा तो नगुचे दोनों टूटे हुए हैं और गुल्लक में से केवल चोरों ने कैश की ही चोरी की, दूसरे और कोई नहीं। तीनों जो हमारे गुल्लक हैं, तीनों ही गुल्लक के ताले तोड़ रखे थे। फिर हमने थाने में फ़ोन किया, थाने से थाना जाब्ता भी आए, डिप्टी साहब भी आए, सीआई साहब भी आए और अच्छा कोऑपरेशन किया। उन्होंने बोला है कि आज शाम को 6 बजे तक केस का तहकीकात निकालेंगे हम। और अभी भी पुलिस प्रयास कर रही है, आसपास के कैमरे खंगोल रही है और अभी भी 2 पुलिस कर्मचारी इधर ही घूम रहे हैं मार्केट में। यूजीसी के बिल को लेकर जो नए नियम बनाए गए उसको लेकर गत दिनों पूरे देश में आक्रोश याफ्ता एवं 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया गया था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नए नियम है उस पर रोक लगा दी और सरकार को कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन इसके बावजूद देश में कई स्थानों पर अभी भी विरोध है। चित्तौड़गढ़ में स्वर्ण समाज की ओर से रविवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई एवं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। सर्व स्वर्ण समाज की ओर से यूजीसी कानून के विरोध में रविवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर इस कानून का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियम पर रोक लगाए जाने के बावजूद स्वर्ण समाज में इसको लेकर देश में कई स्थानों पर नाराजगी व्याप्त है। एवं चित्तौड़गढ़ में भी स्वर्ण समाज की ओर से गत दिनों बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद रविवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत स्वर्ण समाज के कई लोग रविवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार यह बिल लाकर स्वर्ण समाज को झुकाना चाहती है, जबकि जनता सरकार पर चढ़े सत्ता के नशे को उतारना जानती है। इस दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने आए लोगों ने कहा कि सभी राष्ट्र और धर्म के लिए वोट देते हैं, लेकिन सरकार उसका दुरुपयोग करती है। लेकिन सरकार किसी भी भ्रम में नहीं रहे, जनता के लिए न तो मोदी रिश्तेदार है और न ही सोनिया गांधी। जनता अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। आने वाली पीढ़ियों का सरकार शोषण करना चाहती है, लेकिन हम उनका शोषण नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वर्ण समाज के नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाई तो जनता उन्हें दरकिनार करना भी जानती है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले ज्ञापन का वाचन किया गया, जिसमें कहा गया कि जब देश में पहले से ही SC/ST एक्ट एवं अन्य सुरक्षात्मक कानून मौजूद है तो फिर शिक्षा के मंदिर में
ऐसे कानून की क्या आवश्यकता थी? जहाँ शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थी केवल एक शिक्षार्थी होता है, वहाँ सरकार जातिगत खाइयाँ पैदा कर सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यूजीसी बिल 2026 में तत्काल संशोधन करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जहां तहाँ हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन संघ शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को चित्तौड़गढ़ के सेठी क्षेत्र में स्थित मधुवन हाथीकुंड में और शहरी क्षेत्र में भी शोभा यात्रा का आयोजन इस अवसर पर किया गया एवं यह शोभा यात्रा देखते ही बन पाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संघ के शताब्दी वर्ष पर संपूर्ण भारत वर्ष में आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलन की श्रृंखला में चित्तौड़गढ़ शहर के वीर कलाजी बस्ती का हिंदू सम्मेलन रविवार को आयोजित किया गया। शहर की वीर कला बस्ती में पाडन पोर से लेकर ओछड़ी दरवाजा, गोल प्याऊ, बाइतियों की गली का क्षेत्र शामिल था। रविवार को इस अवसर पर विशाल कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जो पाडन पोल से रवाना होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग मार्ग स्थित छन्यात ब्राह्मण समाज के नौहरे पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान मातृ शक्ति द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया, जबकि इस शोभा यात्रा में विद्यार्थियों के द्वारा महापुरुषों के स्वरूप देवी देवताओं की झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह सभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। शोभा यात्रा में बस्ती की बड़ी संख्या में मातृशक्ति युवा पुरुष मौजूद थे एवं इस शोभा यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की समाप्ति के पश्चात संत आशीर्वाद वचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं संत के रूप में विनोद यति महाराज इस अवसर पर मौजूद थे, जबकि मातृशक्ति की ओर से आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। इस अवसर पर विनोद यति महाराज ने हिंदू धर्म, संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक समरसता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए हिंदू गौरव की ऐतिहासिक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए समाज को संगठित रहने का आह्वान किया। उन्होंने धर्म, संस्कार और राष्ट्र चेतना पर सार गर्भित विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विमला सेठिया के अलावा संघ के कई पदाधिकारी आदि भी मौजूद थे। आरंभ में मनोज साहू द्वारा इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। जो हजारों वर्षों से मानवता को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। यह धर्म, जाति या पंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है।
आधुनिक युग में हिंदू समाज को एकजुट होकर जातिवाद से ऊपर उठने में और आपसी सौहार्द के साथ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की आवश्यकता है, जिससे समाज में जागृति आए और सनातन परंपरा का संरक्षण हो। और साथ ही मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सभी के द्वारा किया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। अब मैं समूह गीत के लिए दुर्गा वाहिनी ग्रुप को आमंत्रित करता हूं वो सामूहिक गीत मंच पर आकर कराएं। विपुल विपुल ओ विपुल तारो वो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो मेवाड़ी सिर मोर कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में हर कटे मायर थारो वो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो मेवाड़ी सिर मोर कटे वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो है इतिहास में, मैं बाचो है इतिहास में। मायड़ तेरा पूत जड़ा, मायड़ तेरा पूत जड़ा। अन्न पान लजायो नहीं थारो, अन्न पान लजायो नहीं तारो। रणधीरा वे सरदार बण्या, रणधीरा वे सरदार बण्या। मेरी यारा वरसू बाजीला, मेरी यारा वरसू बाजीला। सारा पड़ गया उड़ रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबरनी सेना के आगे, वो झुक्यो नहीं नर। सम्मेलन से पहले शोभा यात्रा में विभिन्न वेशभूषा के साथ जिन विद्यार्थियों आदि ने भाग लिया उनके द्वारा एक आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया एवं यह प्रस्तुति देखते ही बन पा रही थी, जिसने सभी का मन मोह लिया। इसमें कई जनों ने देवी देवताओं का रूप धारण कर रखा था, तो कई जनों ने महापुरुष का रूप धारण कर रखा था, तो कुछ सैनिक का वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी थी और बच्चों में भी इसको लेकर काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया, जिसके पश्चात अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हालांकि बारिश होने से कुछ इस पर असर भी पड़ा। इसी तरह सकल हिंदू समाज एवं आयोजन समिति मधुवन चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वाधान में हाथी कुंड मंदिर मधुवन प्रांगण में भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में बाहुबली हनुमान, भारत माता, नौ दुर्गा माता सहित भगवान की विभिन्न सुसज्जित एवं आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिन्होंने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शोभा यात्रा के दौरान जय घोष और धार्मिक नारों से क्षेत्र गूंज उठा। शोभा यात्रा एवं उसके पश्चात सम्मेलन में मधुवन क्षेत्र सहित आस-पास से आए बड़ी संख्या में सनातनी बंधु माताएं एवं बहनें मौजूद थे। आयोजन समिति के प्रचार प्रमुख के अनुसार सम्मेलन के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद कुमार थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मेवाड़ मां मंडलेश्वर अनुज दास महाराज भी मौजूद थे। इस अवसर पर अध्यक्ष शक्ति सिंह राणावत, संयोजक जगदीश मेनारिया, महिला उपाध्यक्ष रंजना जैन, विशिष्ट अतिथि पुष्पा वाल्मीकि समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संरक्षक मंडल एवं उपाध्यक्ष मंडल द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया।
संघ से मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 5 फरवरी तक यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी रविवार को बजट पेश किया गया। भाजपा ने इस बजट का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया। वहीं आम लोगों में भी इस बजट को लेकर कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला, जिनका कहना था कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर उत्साह दिखाया जाए। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि आयकर स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वह परिवर्तन भी नहीं हुआ। इसके कारण उन्हें भी निराशा हाथ लगी। इस बजट को लेकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा के जिला कार्यालय पर इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई, जहां की कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट रविवार 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। इस बजट का भाजपा ने जहां स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के जिला कार्यालय पर इस बजट के लाइव प्रसारण के लिए विशेष व्यवस्था की गई। बजट को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को निर्णायक गति देने वाला, देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक बजट है। जबकि सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जो बजट पेश किया वह केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प सशक्त घोषणा है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा। बजट को लेकर आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया जाए। आम लोगों का कहना था कि उन्हें तो यह चाहिए था कि महंगाई कम हो, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आम लोगों के चीज़ें जो काम आती है, वस्तुएं काम आती है, वह सस्ती नहीं हुई है। एवं कांग्रेस का यह भी कहना था कि इस बजट में किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रविवार को आए पूर्व सांसद एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं VBG राम जी के प्रदेश संयोजक जसवंत बिश्नोई ने इसका स्वागत करते हुए बताया कि लगातार आज़ादी बाद एक महिला ने 9वां बजट पेश किया है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। ये बजट जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला ने पेश किया है, बहुत ही अब कह सकते हैं कि देश के हित में है, किसान के हित में है, गरीब के हित में है। निर्मला जी ने जो बजट लगातार पेश किया, उन्होंने हर बजट में कोशिश ये की है कि देश की भावना के अनुरूप बजट पेश हो, देश की जनभावना क्या चाहती है उसके अनुरूप बजट पेश हो। देश में किसान को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, मजदूर को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, और देश मजबूत कैसे होता है, देश विकसित कैसे हो सकता है। जो कल्पना है हमारी 2047 तक विकसित भारत की, उस कल्पना को दृष्टि देखते हुए ये बजट पेश किया गया। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये बजट शानदार बजट पेश किया, इसलिए उनको मेरे बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश हुए उन आधार पर देश आगे बढ़ेगा और 2047 विकसित भारत बढ़ेगा। आयकर में स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, लोगों को निराशा गहरी हाथ लगी है। नहीं, कोई आयकर देखिए, आयकर से किसी को निराशा नहीं होती, आयकर सब देते हैं आजकल। और स्लैब में जो स्लैब है वो उनकी आय के अनुसार है। अब 12 लाख तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद में अगर कोई है तो कौन मना करेगा। आदेश चल रहा है तो उसी से चलता है, उसी पर चलता है, इसलिए उसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं है। आज सब लोग आराम खुशी खुशी देते हैं और खुशी खुशी देश हित में देते हैं। आयकर देना सबका दायित्व बनता है, देना चाहिए। सोने चांदी के भाव ने पूरे देश में उछाल मचा रखा। उम्मीद थी कि जीएसटी में कुछ कमी होगी, राहत मिलेगी, लेकिन वह राहत भी नहीं मिल पाई। देखिए, सोने चांदी के भाव के साथ साथ देश में जो बढ़े हैं उससे बजट से कोई संबंध नहीं है, उसका बजट से कोई संबंध नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड में जो है जो आर्थिक ढांचा बदल रहा है उस दृष्टि से बढ़े, बाकी इस बजट से उसका कोई संबंध नहीं है।
इस देश का बजट में प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश समृद्धि के लिए, स्थिरता के लिए, जिस प्रकार का महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बजट बहुत अच्छा बजट है। और वास्तव में आने वाले दिनों में जिस प्रकार का इस 11 साल के कार्यकाल, मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार देश ने ऊंचाई छुई है, उस प्रकार का बजट आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सब तरह से ये अच्छा बजट होगा। क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी घोषणाएं करी महिलाओं के लिए, हर जिले में एक छात्रावास उपलब्ध हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, इस प्रकार का किया है। और वास्तव में आने वाला बजट अच्छा है, अच्छा लोगों के लिए पहचान खाएगा। और आने वाले दिनों में राजस्थान का बजट भी 11 तारीख को है। वो बजट भी पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, देश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ भजन लाल जी की सरकार थी, भजन लाल जी ने भी बजट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आने वाला बजट जो 11 तारीख का बजट है, चित्तौड़गढ़ जिले को इतना बजट इस 2 साल में दिया है, वास्तव में पिछले लंबे कार्यकाल से नहीं मिल पाया। और आने वाले दिनों में भी यहाँ का काफ़ी हम लोगों की मांगे हैं, रोडों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या रिवर फ्रंट का हो, या पानी का हो, या इस प्रकार की आयुर्वेदिक हो, या एलोपैथिक हो, या हॉस्पिटलों का, स्कूलों का हो, काफ़ी बजट हम लोगों को मिलने का अनुमान है। और काफ़ी अच्छा बजट, राजस्थान का बजट भी आए। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक बजट, जो इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, उसको प्रस्तुत किया। नए एम्स बनाना, नए राष्ट्रीय तेज स्पीड वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, विशेष रूप से जी राम जी में 95,000 करोड़ रुपए देना, और इनकम टैक्स में नया कोई टैक्स नहीं लगाना, पुराने जो दिक्कतें थी लोगों को दूर करने का, हर चीज, किसान की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारियों की, हर व्यक्ति को इस बजट में राहत देने का इसमें प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये बजट आने वाले समय में इस देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारा देश विकास की दृष्टि से भी विश्व में अग्रणी नंबर पर आएगा। मनरेगा का नाम गत दिनों केंद्र सरकार द्वारा बदल दिया गया, जिसके तहत अब 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। हालांकि यह योजना अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस द्वारा जगह जगह इसका विरोध किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस द्वारा 2 फरवरी को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि कांग्रेस के एक गुट द्वारा पहले ही इसको लेकर 30 जनवरी को चित्तौड़गढ़ गांधी वाटिका में धरना दिया जा चुका है। इसको लेकर जो नाम परिवर्तन किया है, भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को एक सम्मेलन किया गया और इसके प्रदेश संयोजक चित्तौड़गढ़ पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की कि जो योजना का नाम बदला गया है उसमें किस तरह का परिवर्तन किया गया, उससे लाभ कितना होगा और ये बात गांव-गांव, चौपाल तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ का VBG रामजी सम्मेलन रविवार को ओछड़ी स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता VBG राम जी के प्रदेश संयोजक जसवंत विष्णु थे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी ने की। सम्मेलन को मुख्य वक्ता के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री हर्षवर्धन सिंह रूत ने भी आरंभ में स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन जिला महामंत्री रघु शर्मा ने किया एवं आभार जिला महामंत्री कैलाश मंत्री ने व्यक्त किया। जहाँ भी जाते हैं वो इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि नरेगा का काम बंद कर दिया, वो कर दिया, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, इस प्रकार की करना चाह रहे हैं। कोई ऐसा काम बंद नहीं हुआ है, केवल उसका नाम जी राम जी से है और जो 100 दिन का कार्यकाल था नरेगा का वो 125 दिन किया है। उसके अलावा पक्के काम कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कैसे हो, उस विषय में काफी पक्के काम के लिए परिवर्तन किया है, क्योंकि काफी नरेगा के काम कच्चे काम नाम मात्र के होते हैं और वो धरातल पे नहीं आ पाते हैं, इसके लिए वो काम किया है। इसलिए जो भ्रांतियां
अन्य दल के या कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं, उनको आप बात नीचे करें, हर चौपाल पे करें, हर गांव में करें, हर पंचायत पे करें, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी जगह आपको मंडल स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, बूथ अध्यक्ष पे इस प्रकार के सम्मेलन कर जी राम जी बिल को भी सब जगह प्रेषित करना है। और जो आज का बजट है उसको भी हम सब लोगों ने देखा है, वो नीचे धरातल पे कैसे हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान की और केंद्र की, दोनों मिलकर यहाँ पूरे राजस्थान में विकास और डेवलपमेंट हो रहा है। और आने वाले दिनों में 11 तारीख को राजस्थान सरकार का बजट है, वो भी चित्तौड़गढ़ जिले को काफी पहले भी मिला है, अभी भी काफी मिलेगा। इन सबको आप 11 तारीख के इस बजट को भी देख के सुने और नीचे उसका प्रचार प्रसार करें। और आने वाले पंचायत राज चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में आप लोग लग जाए, क्योंकि मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी और सभी काम मार्च में चालू हो जाएंगे और 15 अप्रैल से पहले पहले नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव हो जाएंगे। इसकी तैयारी में आप लोग रखें और आप सब लोगों ने बुलाकर सम्मान। उसमें न तो ह्यूमन राइट कमीशन था, न कोई बोलने वाला था, जो भी उद्देश्य वो चाहते थे वैसा हो रहा था। लेकिन 1880 में एक आयोग बना, उस आयोग अंग्रेजों ने बनाया, उसका आयोग का नाम था फेमिन आयोग। फेमिन आयोग बनाया और आयोग उसने 1883 में एक रिपोर्ट दी, भाई कुछ नियम ढंग से बना होता कि लोगों को रोजगार मिल जाए, उनके साथ में ज्यादा शोषण भी नहीं हो। लेकिन करते करते आखिर में देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद ये 12वां कानून है अपने जो आया, ये जो जी राम जी, उससे पहले कभी ज्वार रोजगार योजना है, कभी कोई योजना आई, कभी 1960 से लेकर के कंटिन्यू नाम बदलते गए और नाम तो ही रोजगार देने थे लेकिन उसका नाम बदलता गया। पहली बार ये नाम आया बीपी जी राम जी, लेकिन उससे पहले आया नरेगा। नरेगा जब 2005 में आया, इसका पहले नरेगा ना 2009 में इसका मनरेगा हो गया, करीब 4-5 साल। तो ये थे आज के समाचार। और यदि सोमवार की बात करें, 2 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की बात करें, तो चित्तौड़गढ़ में सुभाष चौक से दोपहर 2:15 पर एक विशाल पथ संचलन का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। मनरेगा को लेकर कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। मौसम विभाग ने 2 फरवरी यानी कि सोमवार को भी बारिश की चेतावनी दे रखी है। इस चेतावनी ने किसानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पहले ही उन्हें काफी अधिक नुकसान हुआ रविवार रात्रि को बारिश होने से। और अब क्या मौसम विभाग की जो चेतावनी है वह खरी उतरती है या नहीं, वह तो सोमवार को ही पता लग पाएगा। नमस्कार।